तो जैसे आज हम आपने देखे हैं कि आज कैपेसिटर के बारे में समझाएं कि बोर्ड में लगे लगे कैपेसिटर पे की वैल्यू आती है, कितनी आती है तो सही होता है और कितनी आती है तो खराब होता है, क्यों आता है, किस रीजन से आता है, ये भी बताएं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो है ये समझेंगे कि बोर्ड में लगे कैपेसिटर यानी बोर्ड में जो कैपेसिटर लगा होता है वो वैल्यू क्यों आती है, या सेकंड ये समझेंगे कि अगर बोर्ड में लगे कैपेसिटर पे वैल्यू आती है तो कितनी वैल्यू आती है तो सही होता है और कितनी वैल्यू आती है तो खराब होता है, ये भी समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर वो वैल्यू किस कंपोनेंट का आता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें ताकि ये आपको पता चल सके। और सबसे फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये अगर आपको अगर ये चीज पता चल जाता है तो एक आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाइन में हमें किस तरीके से चेक करना होता है। और लाइन में अगर 3 तरह का फॉल्ट होता है कुल टेस्टिंग से, लीक, शॉर्ट, ओपन, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोर्ड में लगे कैपेसिटर पे वैल्यू क्यों आती है, यह भी आप जानना चाहेंगे। साथ में कि कितनी वैल्यू आती है तो सही होता है और कितनी वैल्यू आती है तो खराब होता है। तो चलिए एक बार आते हैं हम माइक्रोस्कोप की तरफ। तो जैसे देखिए मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे डायोड रेंज पे सेट कर दिए। यहाँ पे डायोड का सिंबल दिख रहा होगा और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा डायोड कंटिन्यूटी पे सेट है। यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपने एक बार क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी और ओम का आ गया यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड हमने क्लिक किए तो डायोड का आ गया। तो यहाँ पे हम डायोड रेंज पे सेट करेंगे, क्यों? क्योंकि बीप रेंज पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है डायोड की वो मिनिमम होनी चाहिए 120, ठीक है। और 120 से लेकर के 650, 700, 750 इस तरीके से रीडिंग आती है। तो मल्टीमीटर का क्या होता है, कुछ मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी पे ही ओम वैल्यू दिखा देता है, लेकिन कुछ मल्टीमीटर में उतनी कैपेसिटी नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम डायोड रेंज पे या ओम रेंज पे सेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे डायोड रेंज पे सेट कर दिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, जैसे ये कैपेसिटर हो गया तो कैपेसिटर को दोनों साइड से चेक करना है। जैसे हमने अभी फिलहाल इधर रेड प्रोब रखे हैं और इधर ब्लैक प्रोब रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है 390, राइट। उसके बाद से अब हम प्रोब को चेंज करेंगे, यानी वायर को हम चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद यदि 390 प्लस 100 प्लस आती है, जैसे 390 और 100 कितना हो गया 490 अगर आता है तो इसका मतलब है कि वो लाइन ओके है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे की है तो देखिए यहाँ पे देखिए अलग वैल्यू आ रही है, 410 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन में जो है वो लीक दिखा रहा है, क्योंकि 390 प्लस 100 490 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 408, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर लीक है, यानी कैपेसिटर खराब हो गया है या इसके लाइन में खराब हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको निकाल कर चेक करना होगा, ठीक है। निकाल कर चेक करना होगा। इसको निकाल कर जब चेक करेंगे बाहर कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को बाहर निकाल कर जब चेक करते हैं तो नहीं बीप आनी चाहिए और ना ही रीडिंग आनी चाहिए, तो ओके होता है। ना बीप आनी चाहिए और ना ही रीडिंग आनी चाहिए तो ओके होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रही है, इधर से वैल्यू आ रही है और इधर से वैल्यू आ रही है। तो अब इसको हम निकालेंगे और इसको बाहर निकाल कर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, बोर्ड पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका भी हम फंडा समझेंगे। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को बाहर निकाली है, कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे। सबसे पहले देखो कैपेसिटर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करने पर देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ओएल लिख के आ रहा है। अब हम वायर को चेंज करेंगे। देखिए अब ये जो है रेड वायर इधर है और ब्लैक वायर इधर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर बिल्कुल ओके है ना। तो अब ये रीडिंग किसकी आ रही थी, तो चलिए अब हम इसके जहां पे कैपेसिटर कनेक्टेड यहाँ पे था, अब वहां पे चेक करते हैं कि क्या उस पॉइंट पे वैल्यू आ रहा है क्या।
तो जी आप यहां पे देखते हैं, तो इस पे आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये बोर्ड हीट है तो इसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे ये बोर्ड कूल होगा वैसे वैसे इसकी रीडिंग बढ़ेगी। तो देखिए इधर भी वैल्यू आ रही है और इधर भी वैल्यू आ रही है। देख लेता हूं मैं एक बार। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी वैल्यू आ रही है और इधर भी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के लाइन में लगे, यानी कैपेसिटर के लाइन में लगे वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। वो इस लाइन में वो कंपोनेंट ऐसा लगा हुआ है, वो कंपोनेंट लगा हुआ है जो क्या हो गया है, लीक हो गया है। अब वो या तो फिर आईसी हो सकती है, क्योंकि आईसी के अंदर भी कंपोनेंट ही होता है। तो आईसी भी हो सकती है और कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, एलडीओ भी हो सकता है। और ये जो आईसी लगी है ये आईसी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आईसी के अंदर भी यही सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहां पे हमने ये चीज देखा कि कैपेसिटर को जब हम बाहर निकाल कर चेक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है, और जहां पे कैपेसिटर लगा हुआ था तो वहां पे वैल्यू आ रही है 25260। अभी और वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे बोर्ड कूल होगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। अब इधर भी वायर चेंज किए तो देखिए इधर भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लाइन में लगे जो भी कंपोनेंट है वो लीक हो गया है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर ओके है। अब एक इसके बाद हम बाजू वाले चेक कर लेते हैं इसके। तो यहां पर भी देखिए 385, अब यहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है 320। तो अब ठीक इसी तरीके से इस पे वैसे ही दे रहा है, लगभग सेम वैल्यू आ रही है। तो यहां पर भी लीकेज की कंडीशन दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है, तो हमने ये समझे कि इसके लाइन में लगे वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से क्या होता है, लीक हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको थ्योरिकल समझाने की कोशिश करेंगे बोर्ड पे कि आखिर क्यों ये वैल्यू आती है, और कितने आती है तो ओके होता है और कितने आता है तो खराब होता है। तो चलिए एक बार हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं और मैं आपको समझाते हैं। अब इसको समझने के लिए क्यों वैल्यू आती है और रीजन समझेंगे, और कितने आती है तो सही होता है, कितने आती है तो खराब होता है। ठीक है, कैपेसिटर को हमें समझने से पहले एक बार हम शॉर्ट में आपको डायोड के बारे में समझाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए ये डायोड का सिंबल है, यानी आप लोग देखे होंगे ब्लैक बॉडी 2 पिन, ब्लैक बॉडी 2 पिन, ये डायोड होता है। ठीक है, और ये डायोड का काम क्या होता है, ये वन वे काम करता है। जैसे अगर यहां से अगर पास हो गया तो फिर रिटर्न ये आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये इसका इंटरनल फंक्शन यानी सिंबल से कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, इधर होता है एनोड और इधर होता है कैथोड। के से भी होता है, सी से भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड को प्लस बोला जाता है, कैथोड को माइनस बोला जाता है। ये जब भी सप्लाई पास होता है तो एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। तो जब आप एनोड पे जैसे मान के चलिए 5 वोल्ट दिए तो यही आपका 5 वोल्ट कैथोड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर कैसे डायोड लगा होता है बोर्ड में, ठीक है, और ज्यादातर जेनर ही मिलेगा। तो कैसे होता है, तो उसका फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। कंपनी वाले यानी जो जहां से सर्किट ये रेडी होती है तो ये 2 वायर होती है, एक प्लस की और एक नेगेटिव की। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है ये प्लस से भी कनेक्टेड होता है और माइनस से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी ये जो कंपोनेंट है ये वाले ये, ठीक है, तो ये प्लस से भी होता है और माइनस से भी होता है। तो इसका जो प्लस वाला है ना वो आपका माइनस से कनेक्टेड होता है। यानी ये क्या बताया हमने, ये वाला सिंबल एनोड, एनोड का मतलब प्लस, तो इसके प्लस वाले जो है वो आपका माइनस से होता है। यानी इसका हम चलिए इसकी यहीं पे बना देते हैं ये से। ठीक है, तो इसके जो प्लस वाला है वो माइनस से होता है, और जो माइनस वाला है डायोड का जो कैथोड वाला है वो प्लस से होता है, और जो डायोड का एनोड वाला है, एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस। फिर रिपीट कीजिए, कैथोड का मतलब माइनस और एनोड का मतलब प्लस। तो प्लस वाले जो है वो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, यानी माइनस से होता है, यानी ये ग्राउंड से होता है। राइट, प्लस वाले किससे होता है, डायोड का प्लस वाले ग्राउंड से होता है, और जो कैथोड वाला है वो पॉजिटिव से होता है।
इसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि वो कंपोनेंट का एक हिस्सा प्लस है और एक हिस्सा माइनस है, यानी कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का दो पिन है तो दो पिन में एक पिन प्लस से कनेक्टेड और एक पिन नेगेटिव से कनेक्टेड, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। अब हम सीरीज किसको बोलते हैं? तो मान के चलिए ये पॉजिटिव की लाइन हो गई, नेगेटिव की लाइन हो गई, लेकिन ये कंपोनेंट पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है। देखिए ऐसे ओनली पॉजिटिव से है, नेगेटिव से नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। अगर ये कंपोनेंट नेगेटिव से भी हो गया और पॉजिटिव से भी हो गया तो इसको बोलेंगे पैरेलल। लेकिन ये कंपोनेंट नेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, तो नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। इसको हम सीरीज बोलेंगे। और ये पॉजिटिव से भी है और नेगेटिव से भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। ठीक है, इसको बोलेंगे पैरेलल। तो डायोड जो है वो 98% पैरेलल में ही लगा होता है, जेनर डायोड। ठीक है, रेक्टिफाइड डायोड 98% आपको पैरेलल में मिलेगा, 2% सीरीज में मिलेगा। जैसे लाइट के सेक्शन में, ऑन ऑफ स्विच में आपको सीरीज में डायोड दिखने को मिलेगा, राइट। लेकिन बैटरी के लाइन हो गया, स्पीकर के लाइन हो गया, तो उसमें जो आपको है वो आपको डायोड मिलेगा पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये हो गया उसका एक पिन पॉजिटिव से एक पिन नेगेटिव से, राइट। ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर भी दो लाइन से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। कैपेसिटर भी कुछ इसी प्रकार से, और कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है? तो ब्राउन ग्रे येलो, दोनों तरफ सिल्वर लाइन, ये ब्राउन ग्रे येलो, ब्राउन ग्रे येलो। कैपेसिटर का पहचान क्या है? बोर्ड में सबसे ज्यादा दिखने वाले कंपोनेंट कैपेसिटर ही होता है। बोर्ड में दिखने वाला सबसे ज्यादा कंपोनेंट कैपेसिटर ही होता है, और यह साइज में छोटा भी होगा, साइज में बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, यह भी कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर भी कुछ इसी प्रकार से कनेक्टेड होता है। उसका एक पॉजिटिव से होगा और एक नेगेटिव से होगा। तो कैपेसिटर का लाइन होता है सिल्वर लाइन, यानी ये लाइन हो गया दोनों तरफ, बीच में आपकी बॉडी हो गई, तो एक लाइन हो गया नेगेटिव से कनेक्टेड और एक लाइन हो गया पॉजिटिव से कनेक्टेड, इसको हम ग्राउंड बोलेंगे, राइट। ठीक, जैसे कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर 99% पैरेलल में लगा होता है, 99%। ठीक है, 99%। तो देखा जाए तो डायोड भी लगभग पैरेलल में और कैपेसिटर भी लगभग पैरेलल में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि आखिर क्यों आता है। आपने डायोड के बारे में क्या समझे? डायोड जब भी पास होता है एनोड से कैथोड, इसकी टेस्टिंग क्या है? तो मल्टीमीटर का किस रेंज पे सेट करेंगे? कंटिन्यूटी या डायोड? कंटिन्यूटी या डायोड। अगर एक में दिया है तो आप एक पे सेट करेंगे, अगर अलग अलग दिया हुआ है मल्टीमीटर में, जैसे डायोड का अलग, कंटिन्यूटी का अलग, तो आप डायोड रेंज पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर का दो वायर दिखेगा, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर, तो रेड वायर को रखना है एनोड पे, ब्लैक वायर को रखना है कैथोड पे। रेड वायर को रखना है एनोड पे, ब्लैक वायर को रखना है कैथोड पे। रेड को कहां रखेंगे? प्लस पे। ब्लैक को कहां रखेंगे? कैथोड पे, यानी माइनस पे। तो इसकी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू? डायोड की। किसकी आएगी? डायोड की। जब आप उल्टा रखेंगे तो अब डायोड की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब आप उल्टा रखेंगे, उल्टा का मतलब क्या हुआ? प्लस पे नेगेटिव वायर और माइनस पे पॉजिटिव वायर रखेंगे तो डायोड की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये ओके होता है, यानी इसमें वन साइड वैल्यू आती है, वन साइड वन आता है। फिर से एक बार आप समझिए, जब आप रेड वायर को प्लस पे रखेंगे, ब्लैक वायर को माइनस पे रखेंगे तो वैल्यू आएगी। जब वायर को उल्टा रखेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, राइट। ठीक है, तो हमने समझ गए कि डायोड का वन साइड वैल्यू आती है, वन साइड वन आता है। डायोड का मिनिमम वैल्यू होती है 120, राइट, 120। अब इसकी मैक्सिमम बोले तो 650, 540, 700, 750, 800 भी ऐसे दिखाता है, चलता है, कोई बात नहीं है। मिनिमम इतना होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर कितना आता है सर्किट में? तो 250 से लेकर के 650, ये हमारी डायोड की वैल्यू आनी चाहिए। इस टाइप की मिनिमम इतनी आनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर दिखाएगा कितना? 250, 650 के बीच दिखाएगा, जैसे 300, 320, 340, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आनी चाहिए।
चलिए समझ गए कि डायोड में वन साइड वैल्यू वन साइड वन आता है। कब वैल्यू आती है? जब हमारा रेड वाले प्रोब एनोड पे, ब्लैक वाले प्रोब कैथोड पे रहेगा तो वैल्यू आएगी, राइट? ठीक है, अब हम मुद्दे पे आएंगे कि आखिर कैपेसिटर में वैल्यू क्यों आता है। जी हां, यहां पे आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कि हमें स्पीकर को फिल्टर करके, यानी देखिए स्पीकर को सप्लाई चाहिए। जी हां, सप्लाई कहां से जाएगी? आईसी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, आईसी जाएगी। तो आईसी से जाएगी तो उसके बीच में क्या मिलेगा? कंपोनेंट मिलेगा। हाँ मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? कैपेसिटर भी, डायोड भी, कॉइल भी, फ्यूज भी। तो यहां पे मान के चले कि एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे एक कैपेसिटर भी किस में लगा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, पॉजिटिव से हो गया। अब बताइए कि अगर हम रेड प्रोब को यहां रखते हैं इस वाले लाइन पे, चाहे हम डायोड के पिन पे रखें या रेड वायर को हम ग्राउंड पे रखें, बात तो बराबर ही हुआ जी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर हम रेड वायर को डायोड के एनोड पिन पे रखें या फिर ग्राउंड पे रखें, बात क्या है? बराबर है। तो यहां अगर हम रेड वायर को रखेंगे और इधर ब्लैक वायर को रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? डायोड की। जी हां, आएगी ना। अब यही वैल्यू इधर की तरफ पास होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी हमारा वायर कनेक्टेड है। तो अब मान के चलिए कि अब ये डायोड हो गया। अब डायोड का पिन से आपने दो वायर को ऐसे जोड़ दिए। तो अब बताइए, हम यहां ना चेक करके अगर मैं यहां चेक करूं तो भी तो डायोड की वैल्यू आएगी ना। यहां ना चेक करके अगर मैं यहां चेक करूं तो भी तो इसकी टेस्टिंग होगी ना। यहां ना चेक करके अगर मैं यहां रखूं तो भी तो हमारा डायोड के वैल्यू दिखाएगा ना। तो वही वैल्यू हमारे कैपेसिटर पे आता है। वही वैल्यू, किसकी वैल्यू? डायोड का। डायोड की वैल्यू आता है कैपेसिटर पे। ठीक है, पहला। अब आपको यह समझना है कि कितना आता है तो सही होता है और कितना आता है तो क्या होता है? फॉल्ट होता है। तो यहां अगर हम बात करूं तो एक साइड आनी चाहिए। अब इसको पता करने कैसे कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर को आप पता कीजिए कि इन दो लाइन में से कौन सा लाइन ग्राउंड से कनेक्टेड है। सबसे पहला काम, मल्टीमीटर को किस रेंज पे सेट कीजिए? बजर रेंज पे, कंटिन्यूटी पे। ठीक है, अब इन दोनों वायर में से कोई भी वायर ग्राउंड पे रखिए और दूसरी वायर कैपेसिटर के दोनों लाइन पे बारी बारी टच कीजिए, इधर भी और इधर भी। अगर उन दोनों में से किसी एक पे बीप आया, जैसे इधर बीप आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि डायोड का एनोड वाला इससे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि एनोड वाला ग्राउंड से होता है। तो कैपेसिटर के जिस लाइन पे बीप आया वो डायोड का एनोड पिन है। क्या है? डायोड का एनोड लाइन से कनेक्टेड है। डायोड का एनोड लाइन से कनेक्टेड है। और दूसरा कौन सा रखना है? ब्लैक। तो यहां पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 250 से 650 के बीच। 250 650 बीच। अगर यहां पे कम होता है, कितना कम होनी चाहिए? मिनिमम 120 आनी चाहिए। उससे कम हो गया फॉल्ट है, उससे कम आ गया फॉल्ट है। उसके बाद जब आप वायर को चेंज करेंगे, चलिए यहां से इरेज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। जब आप रेड प्रोब को ग्राउंड वाले लाइन पे रखेंगे, ग्राउंड वाले लाइन है ना, रेड वायर को, और ब्लैक ऊपर रखेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। जब वायर को चेंज करेंगे, यानी ब्लैक को नीचे रेड को ऊपर करेंगे, तो मान के चलिए कि यहां पे वैल्यू आ रही है 350। तो जब चेंज करेंगे तो फिर चेंज करने के बाद आनी चाहिए 450 प्लस, या फिर आनी चाहिए 1। तो ये ओके का होता है। 450 प्लस या फिर आनी चाहिए 1, 450 प्लस या फिर 1। अगर मान के चलिए कि आ रहा है 200, तो दूसरी साइड आनी चाहिए 300 प्लस या फिर 1, तो ये ओके होता है। अगर मान के चलिए एक तरफ आ रहा है 390, तो दूसरी तरफ आनी 490 प्लस या फिर 1 आनी चाहिए, या फिर ऑयल लिख के आनी चाहिए। तो ये ओके का होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम ये समझते हैं कि सर आखिर ये तो समझ में आ गया कि डायोड में वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब दूसरी साइड प्लस आता है तो ठीक होता है। ऐसा कैसे? डायोड में वन साइड वैल्यू आती है, वन साइड 1 आता है तो ओके होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरी साइड भी रीडिंग आती है, लेकिन कितनी आती है तो सही है? 100 प्लस आनी चाहिए।
100 प्लस आता है तो ओके होता है। अब ये कैसे कैसे हो गया, हम तो कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। जी हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको क्लियर करेंगे। तो यहां पे क्या होता है फंडा, अब समझिए। इसमें पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है। अगर आप डीप कंपोनेंट का नॉलेज लेना चाहते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड होता है, तो एक बार जरूर विजिट करें। इसमें पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है, ध्यान से देखिएगा। किसमें लगा होता है, पैरेलल में रजिस्टर। यहां हो सकता है आप थोड़ा सा बाउंस हो जाए आपको, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा जरूर। तो होता क्या है, जब हमारा रेड वाले प्रोब, ये भी हमारे रजिस्टर इससे कनेक्टेड है, यानी एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव से। तो जब हमारा रेड प्रोब इधर रहता है, यानी माइनस वाले लाइन पे रहता है, और ब्लैक वाले प्रोब जब हमारा ऊपर रहता है, तो उस टाइम डायोड की वैल्यू आती है। उस टाइम डायोड की वैल्यू आती है, ठीक है। जब हम प्रोब को चेंज करते हैं तो उस टाइम रजिस्टर की वैल्यू आ जाता है। जब हम प्रोब को चेंज करेंगे तो रजिस्टर का वैल्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायोड कंटिन्यूटी पे कैपेसिटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये दिखाएगा सिर्फ फेराड पे। डायोड कंटिन्यूटी पे कैपेसिटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये सिर्फ दिखाएगा फेराड पे। तो जब हमारा रेड प्रोब नेगेटिव लाइन पे रहता है और ब्लैक वाले प्रोब ऊपर रहता है, तो डायोड की वैल्यू आती है। जब हम ब्लैक को ऊपर कर देंगे, ब्लैक को नीचे कर देंगे, रेड को ऊपर कर देंगे, तो इस टाइम जो वैल्यू आएगी वो आएगी रजिस्टर की। अब ये रजिस्टर की वैल्यू आपका 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। तो जनरली 100 प्लस, यानी इस तरीके से सर्किट लगाया जाता है कि कोई कंफ्यूजन भी ना हो और जो भी कंपोनेंट का काम है वो अपना काम भी कर सके। तो इसको हम बोलते हैं, जी आप लोग सुने हुए होंगे, बहुत सुने होंगे यूट्यूब पे कि डायोड वैल्यू चेक कीजिए, सुने होंगे ना जी, डायोड वैल्यू चेक कीजिए, जीआर चेक कीजिए। जीआर का मतलब क्या होता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस, यही बोलते हैं। चाहे उसको डायोड वैल्यू बोलिए, चाहे ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलिए, चाहे रिवर्स रीडिंग बोलिए, सब एक जैसा ही होता है, समझ गए ना। तो जब हम रेड प्रोब माइनस की लाइन पर रखेंगे, ब्लैक प्रोब प्लस की लाइन पर रखेंगे, तो उस टाइम डायोड की वैल्यू आती है। जब हम उल्टा रखेंगे तो उस टाइम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अगर वही वैल्यू लगभग सेम आ जाए तो इसका मतलब यह हुआ इसके लाइन में लगे वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से लीक हो जाता है। वो कौन कौन सा है जी, डायोड, कैपेसिटर, डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, और यही सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर होती है। तो क्या हो जाएगी, आईसी हो जाएगी। ये सारे कंपोनेंट, यानी इसके लाइन में लगे यही सारे कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट लीक हो गया है। अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं फाइनली, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और ये जानने से क्या फायदा होगा ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या फायदा होगा ये भी देख लीजिए। जब भी अगर डेड फोन आता है, पहला स्टेप यही होता है, बैटरी कनेक्टर पे रिवर्स और फॉरवर्ड चेक करना। बैटरी कनेक्टर पे रिवर्स और फॉरवर्ड, उससे ये पता चलेगा लाइन ओके है या नहीं है, ठीक है। आप ये भी सुने होंगे कि बैटरी पे रिवर्स रीडिंग जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 250 से 650, और जब हम वायर को चेंज करते हैं तो 1000 प्लस आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए आपको पता ही है। चलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे हम, आपको टेंशन मत लीजिए। चलिए यहां पे हमने चेक किए कैपेसिटर को बाहर निकालकर, कुछ नहीं आया। जब हमने यहां पे चेक किए तो देखिए 407 ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया कि जैसे यहां पे कैपेसिटर है तो हमने बोले हैं कि पहले ग्राउंड से चेक कीजिए कि कौन सा सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो हम बी रेंज पे सेट करेंगे। देखिए इधर भी पा रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर हमारा डायोड का एनोड वाला कनेक्शन है, यानी डायोड का एनोड से कनेक्टेड है। तो इधर हम रखेंगे रेड वायर, ठीक है, और इधर रखेंगे ब्लैक वायर। तो यहां पे जो आएगी वो आएगी, डायोड पे सेट कर दिए। अब यहां पे आएगी डायोड की वैल्यू, तो यहां डायोड की वैल्यू आ रही है 415 और वायर को चेंज करेंगे तो 100 प्लस या फिर 1 आनी चाहिए। तो अब हम चेंज किए, देखिए यहां पे 100 प्लस नहीं आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लीकेज दिखा रहा है, यानी लाइन में लीकेज हो गया है। अब हम आपको यही चीज बैटरी पे दिखाता हूं मैं।
यही चीज मैं आपको बैटरी भी दिखाता हूं। ये आपका 1 मिनट, इसमें ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस पे रीडिंग देखेंगे, वही डायोड की वैल्यू देखना है। तो यहां पे आ रहा है 438। अब वायर को चेंज करेंगे तो यहां पे आनी चाहिए, देखिए लगभग ठीक है, ओके है हमारे, यानी इसके लाइन में लगे डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, आईसी लीक, शॉर्ट और ओपन नहीं है। ये क्लियर हो गया एक ही बार में। यही चीज हम हर जगह चेक करते हैं, स्पीकर का लाइन, माइक की लाइन, टच की लाइन, लाइट की लाइन, ग्राफिक लाइन, ठीक है, हर जगह चेक करते हैं। तो यहां पे देखिए एक बार हम आपको डायोड दिखाता हूं मैं, ये डायोड, देखिए ये डायोड है, ये डायोड है, ये डायोड है। तो यहां पे देखिए डायोड में जिधर लाइन होता है वो कैथोड होता है। यहां पे आप देख सकते हैं इधर लाइन पट्टी दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ ऊपर, तो इधर कैथोड होगा, इधर एनोड होगा। तो हम एक बार देखेंगे कि क्या ये वाला पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है क्या, क्या ये वाले पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है क्या। तो एक बार हम फिर एक बार को हम कहां रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे और हम यहां चेक करेंगे। तो जी यहां इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है क्योंकि बीप आ रहा है, आ रहा ना जी। चलिए अब इसके बाद हम रीडिंग देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है। चलिए एक बार रीडिंग देखते हैं क्या रीडिंग आ रही है डायोड की। तो यहां पे डायोड की वैल्यू इधर तो हमारा हो गया ग्राउंड, इधर हमारा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आ रही है 437 आ रही है, ठीक है, राइट आ रही है, ठीक है। अब चाहे हम ऐसे चेक करें तो भी वैल्यू आएगी वैसे ही, है ना, और ग्राउंड से रखें तो भी उतनी वैल्यू आएगी, राइट। चलिए अब हम प्रोब को चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद वही 100 प्लस या फिर 1, तो देखिए ठीक है, ओके है। अब यही लाइन जो है वो हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, क्यों, चलिए वो भी हम आपको क्लियर कर दिखाता हूं रीडिंग से ही। इसकी प्लस पे रीडिंग कितनी आ रही है 436, ठीक है। इस पे कितनी रीडिंग आ रही है 436, लगभग सेम आ रही है। चलिए हम कंटिन्यूटी कराते हैं एक बार, बीप आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये लाइन यहां से, यानी इसके अंदर अंदर वायरिंग यहां से कनेक्टेड है, डायोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको सिंपली जब भी अगर आप कैपेसिटर में कंफ्यूजन है तो बोर्ड पे सबसे पहले ग्राउंड से चेक कीजिए कौन सा ग्राउंड से कनेक्टेड है, इधर है, ठीक है, जिधर ग्राउंड से उधर रखिए रेड, दूसरी तरफ रखिए ब्लैक, सिंपल सा। तो अब वैल्यू देखिए क्या आ रही है। तो देखिए इधर सबसे पहले जब भी आप कैपेसिटर पे कंफ्यूजन होता है तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि कैपेसिटर का कौन सा लाइन ग्राउंड से कनेक्टेड है, सबसे पहले आपको ये पता कर लीजिए। तो चलिए हम ये देखते हैं, ये वाला ग्राउंड से कनेक्टेड है, इधर हमें रखना है रेड, इधर रखना है ब्लैक। अब डायोड की वैल्यू देखनी है कितनी आ रही है। तो यहां पे आ रही है, यहां पे आ रही है 269, ठीक है। अब प्रोब चेंज करने के बाद 100 प्लस, लगभग सेम आ रही है, यानी इसके लाइन में लीकेज है, ये बॉडी पूरा इसकी। अब ये भी अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये कौन सा लाइन है तो जरूर विजिट करें, सारी चीज डिटेल्स में समझाया जाएगा। ये जो लाइन है हमारा सीपीयू का फीडबैक वाली लाइन है, जो कोर और बक की लाइन होती है, उस लाइन में लीक हो गया है। अब इस लीक में पीएम भी हो सकता है और सीपीयू भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आज हम आपने देखे हैं कि आज कैपेसिटर के बारे में समझाएं कि बोर्ड में लगे लगे कैपेसिटर पे की वैल्यू आती है, कितनी आती है तो सही होता है और कितनी आती है तो खराब होता है, क्यों आता है, किस रीजन से आता है, ये भी बताएं। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।